वेलकम टू डेली 11। आज डेट है 23 फरवरी 2022 और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे आज के करंट। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पर फोकस वर्ड है हिलाल ए पाकिस्तान। ऑप्शन ए हमारे पास उपलब्ध है संजय गांधी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज बिल गेट्स इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी अगर हम देखें, ऑप्शन बी पर दृष्टि डालें, गौतम अडानी यह एशिया के प्रथम धनी व्यक्ति बन चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इसे आप अपनी स्मृति में रखिएगा, संज्ञान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं विश्व के धनी व्यक्ति कौन बने हैं प्रथम, तो होंगे एलोन मस्क। एलोन मस्क याद रखिएगा इन्हें भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ने से पहले पाकिस्तान का मैप देख लेते हैं। ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है। यहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बाउंड्री कंट्रीज हैं। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, भारत है। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, यहाँ पर वेस्ट में अफगानिस्तान भी है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस्लामाबाद। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ब्रिटेन सरकार ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में दोनों देशों के बीच रिश्ते का जश्न मनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन ए इंडिया यूके फ्रेंडशिप ट्रीटी, ऑप्शन बी इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट, ऑप्शन सी इंडिया यूके ईयर ऑफ स्पोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर विच इज इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट। चलते हैं आगे। यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए, यहाँ पर जो दे रखा है हमें 75 वर्ष, भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है 2022 में। इसे ही पीएम मोदी ने कहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रून इंडिया की ओर से जारी की गई ताज़ा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है। आपको बताना है वर्ष 2021 में भारत में करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 14%। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विच इज 11%, 11%। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर या फिर कहें टॉप रैंक इंडिया को प्राप्त हुई है आईसीसी क्रिकेट काउंसिल T20 रैंकिंग में। अब जान लेते हैं आईसीसी, इसके बारे में देखते हैं। आईसीसी से संबंधित हमारे पास कौन कौन सी जानकारियां हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इनके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसकी स्थापना की गई थी 15 जून
1909 में, 1909 में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। यह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए उमादास गुप्ता, ऑप्शन बी सागरिका घोष, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज उमादास गुप्ता। यही इस हिस्ट्री ऑफ निकेतन के लेखक हैं, राइटर हैं। हाल ही में चर्चित रही कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी पहली पुस्तक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसके लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। सेकंड है हमारे पास अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, यह रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। थर्ड है हमारे पास स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ये स्टीव वाग की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी, इसके लेखक है सागरिका घोष। ये सभी जानकारी भी आप अपने पास में रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा किस कंपनी को सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी LIC लिमिटेड, ऑप्शन सी कोल इंडिया, ऑप्शन डी एयर इंडिया। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर विच इज कोल इंडिया। इसी कंपनी को सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर LIC लिमिटेड के बारे में जान लीजिए। LIC की स्थापना हुई थी 1956 में एक अधिनियम के द्वारा, 1956 में, से आप याद रखिएगा। अब हमारा आंसर था कोल इंडिया। इससे संबंधित जानकारी ले लेते हैं, देखते हैं इससे संबंधित क्या जानकारी हमारे पास है। कोल इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसके CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रमोद अग्रवाल हैं। फाउंडेड, इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1975 1975 में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। हाल ही में प्रताप बोरदोलाई का निधन हुआ, वह कौन थे? आपको बताना है प्रताप बोरदोलाई कौन थे। ऑप्शन है इतिहासकार, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी गायक। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज पत्रकार। यह एक पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें भी जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा चर्चा में रहा कृष्णा नदी जल विवाद। यहाँ पर फोकस वर्ड होगा कृष्णा नदी जल विवाद में कृष्णा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है? आपको बताना है कृष्णा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर विच इज उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। यह कृष्णा नदी महाराष्ट्र से भी होकर गुजरती है, कर्नाटक से भी होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, यह इन सभी चारों राज्यों से होकर गुजरती है। आप इसको याद रखिएगा, अपनी स्मृति में रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फीफा क्लब विश्व कप 2021 किस टीम ने जीता? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फीफा क्लब है, आप इसे फीफा से कंफ्यूज मत करिएगा। फीफा अलग होता है, फीफा क्लब एक अलग है। हमारा प्रश्न है फीफा क्लब विश्व कप 2021 किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए लिवरपूल टीम, ऑप्शन बी चेल्सी टीम, ऑप्शन सी मैनचेस्टर टीम, ऑप्शन डी यूनाइटेड टीम। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर विच इज चेल्सी। चेल्सी टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2021 जीता है। यह इस कप को जीतने वाली तीसरी टीम है, इंग्लैंड की है, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा पार्कलैंड द्वीप समूह हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है फाकलैंड द्वीप समूह की लोकेशन किस सागर में है, किस महासागर में है, किस ओशियन में है।
ऑप्शन ए हमारे पास उपलब्ध है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी हिंद महासागर इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन डी दक्षिण अटलांटिक महासागर यानी कि साउथ अटलांटिक ओशियन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विच इज दक्षिणी अटलांटिक महासागर यानी कि साउथ अटलांटिक ओशियन। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, यह है हमारा मैप है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, आप इसे देख सकते हैं। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। फाकलैंड आइसलैंड ये रहा यहाँ पर ईस्ट फाकलैंड है, यहाँ पर वेस्ट फाकलैंड है, यानी कि यहाँ पर पश्चिम फाकलैंड और ये पूर्व फाकलैंड और पश्चिम फाकलैंड है। यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर अर्जेंटीना आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चिली है। तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसकी लोकेशन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि चैनल का नाम है डेली 11। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है TCS ने किस देश में डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आपके पास है इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही TCS ने डिजिटल गैराज लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हमारा कल का क्वेश्चन था जो आप सभी को बताना था, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आपके पास था योहन पूनावाला, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी एलोन मस्क। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज योहन पूनावाला। इन्हीं को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बी पर दृष्टि डालें तो यह एशिया के प्रथम धनी व्यक्ति हैं। अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे धनी व्यक्ति कौन है तो ये एलोन मस्क हैं, ये वर्ल्ड में विश्व में प्रथम धनी व्यक्ति हैं। एशिया में द्वितीय स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। मैं सभी बातें रिपीट कर दूं, गौतम अडानी एशिया में प्रथम हैं, मुकेश अंबानी एशिया में दूसरे स्थान पर द्वितीय स्थान पर हैं। अगर बात करें विश्व की तो एलोन मस्क विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। एलोन मस्क ने SpaceX अंतरिक्ष एजेंसी का ये उसके फाउंडर हैं, इन्होंने इसको बनाया है। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। हमारा आज का क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन इज दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आपके पास है शेरशाह, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी दबंग, ऑप्शन डी कमांडो। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे आज के इस सेशन में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।